अमन का रास्ता आसान नहीं होता, ये माहौल को साजगार बनाने में मुआविन साबित होता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अशरफ गनी को मशवरा, कहा कि मुज़ाकरात के अमल में भी मुश्किलात थी। अमरीका गाहे बगाहे अफगान सदर को एतमाद में लेता रहा है। अब मुआहदे से पीछे हटने का मतलब आवाम की तवक्कुआत पर पानी फेरना है। ना हुआ शोर ना ही कोई इनकारी, सियासतदानों की अनोखी किफायतशारी पड़ेगी अवाम पर भारी। अरकान पार्लियामेंट के लिए मरात खामोशी से मंजूर, अहले खाना भी मुफ्त फजाई सफर करेंगे। सफर ना भी किया तो मसावी रकम 8,75,000 रुपए का वाउचर वसूल कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंसेस तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी, पार्लियामेंट से भी मंजूरी ली जाएगी। पीटीआई की 3 खवातीन अरकान असम्बली नाअहली से बच गईं। कंवल शौज़ेब, मलाइका बुखारी और ताशफीन सफदर की अहलियत नून लीग ने चैलेंज की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अस्पतालों के मामलात सूबों से लेकर वफाक को मुंतकिल करने का फैसला होगा। निजकारी कमेटी के 25 फरवरी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ की ट्रायल कोर्ट से मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने कानून के बरअक्स शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की। उधर शहबाज शरीफ फैमिली के असासाजात मुंजमद करने से मुतालिक केस नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के एतराज़ात पर जवाब जमा करा दिया। जमीन से पानी निकालने पर 1 रुपया फी लीटर टैक्स। सिंध हुकूमत का सूबे में पानी पर 1 रुपये फी लीटर टैक्स आयद करने का फैसला। सिफारिशात का मुसवदा तैयार कर लिया गया। टैक्स का इतलाक मिनरल वाटर तैयार करने वाली सनतों और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों पर होगा। आमदन कराची वाटर बोर्ड और वासा में तकसीम की जाएगी। PSL 5 में मुसलसल 3 मैच हारने वाली लाहौर कलंदर्स को पहली फतह की तलाश। लाहौर कलंदर्स का आज दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ होगा इम्तिहान। कज़ाफी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। लाहौरियों का कलंदर्स को पिछली शिकस्त भुलाकर जीत के जज्बे के साथ उतरने का आज़म। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में थाईलैंड ने पाकिस्तानी बाउलर्स की खूब जमकर पिटाई की। 3 विकेट पर 150 रन बनाकर अपनी तारीख का सबसे बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। थाईलैंड की टीम ने इनिंग्स में मजमूई तौर पर 23 चौके लगाए। बारिश के बायस पाकिस्तान की बैटिंग शुरू न हो सकी। नाज़रीन, भक्कर के काश्तकारों का तमाम तर इन्हसार चने की फसल पर हो गया है, जहां पर यह फसल भरपूर सरसब्ज़ो शादाब है और किसान भी खुश हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, भक्खर के थल के इलाका में आजकल आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। थल के इलाका में लाखों एकड़ रकबा पर काश्त की जाने वाली चने की फसल सरसब्ज़ो शादाब है और ये कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक मुनफरिद नज़ारा है। गुज़श्ता 7 सालों की निस्बत इस साल जो है चने की फसल भक्खर में बहुत अच्छी हुई है, जिसकी बड़ी वजह है यहाँ बारिशों का होना। थल का जो काश्तकार है उसकी खुशहाली और बदहाली का इन्हसार इसी चने की फसल पर होता है, क्योंकि यहाँ साल में सिर्फ एक ही फसल काश्त की जाती है। ये सारा बारानी इलाका है। यहाँ अगर बारिश जो है होती रहे, ज़्यादा हो, तो यहाँ जो है चने की फसल अच्छी होती है और अगर यहाँ बारिशें ना हो तो यहाँ का काश्तकार जो है बदहाल होता है। अगर बात करें यहाँ इस चने की क्वालिटी और जायके के हवाले से, तो यहाँ पाए जाने वाला चना जायके के हवाले से अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ साथ साइज़ में भी बड़ा होता है। जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल झंग के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में PTT रूम कायम कर दिया गया है। इसी पर मजीद जानेंगे अबू तराब से। जी अबू तराब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, दिल के अमराज में मुब्तला जो अफराद हैं उनके लिए खुशखबरी है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल झंग में जो है वो फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट के अंदर एक ETT रूम जो है उसको फ़ाल कर दिया गया है। दिल के अमराज में मुब्तला जो अफराद थे उनको पहले जो है वो मर्ज़ की तशख़ीस के लिए फैसलाबाद, मुल्तान या लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन अब ETT रूम के ज़रिए उनकी जो है वो इलाज मुआलजा शुरू किया जाएगा, उनकी तशख़ीस की जाएगी। कार्डियोलॉजी वार्ड में जो ज़ेर इलाज मरीज़ होते हैं जिनकी तशख़ीस नहीं हो पा रही होती कि उनको कौन सी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनकी तशख़ीस के लिए उनको कार्डियोलॉजी वार्ड से ETT रूम में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद जो है मशीनरी के ज़रिए उनके तशख़ीस की जाएगी और उसके बाद बाकायदा उनका इलाज मुआलजा जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग के कार्डियोलॉजी वार्ड में ही शुरू कर दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी वार्ड के साथ साथ फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट जो है वो भी फ़ाल कर दिया गया है। फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट में जो फालिज और पट्ठों के मरीज़ हैं उनकी तशख़ीस अमल में लाई जाएगी, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट और ETT रूम को फ़ाल करने के बाद अब शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें खासी कमी आएगी। शहरियों ने महकमा सेहत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िले इंतज़ामिया के जो हुकाम हैं उनकी इस काविश को खूब सराहा है। जी ठीक है अबू तराब, आपका बहुत शुक्रिया। चिन्यो DHQ अस्पताल के 4 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल किए बगैर रावलपिंडी के अस्पताल को भिजवा दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। अली, आगाह कीजिएगा क्यों वहाँ भिजवा दिए गए? जी बिल्कुल, तकरीबन 14 लाख की आबादी वाला ज़िला चन्योट, जिसका वाहिद सरकारी DHQ अस्पताल, जिसे मसाइल की अमाज का कहना गलत ना होगा क्योंकि यहाँ पे आने वाले मरीज़ों को बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं है। अगर बुनियादी सहूलियात में से एक वेंटिलेटर की बात की जाए तो साबका दौर में यहाँ पे 4 वेंटिलेटर्स लाए गए थे, जिनमें से 3 वेंटिलेटर्स को कुछ दिन कबल रावलपिंडी के एक सरकारी अस्पताल में जो शिफ्ट कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पे उन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं था और ना ही कोई ट्रेन डॉक्टर्स मौजूद थे और ना ही कोई यहाँ के उसके हवाले से कोई डिपार्टमेंट मौजूद था, तो ना ही स्टाफ नर्सेज जो ट्रेन स्टाफ नर्सेज होती हैं जिनको वेंटिलेटर को इस्तेमाल करना जो वो आता है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल किए बगैर ही 2 साल रखने के यहाँ के बाद वापस जो है रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया। अगर यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसे वेंटिलेटर पर रखना हो तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। जो भी मरीज़ आते हैं इस तरह के उनको या तो फैसलाबाद रेफ़र कर दिया जाता है या दूसरे दीगर शहरों में रेफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आने वाले मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे आने वाले जो मरीज़, उनका शहरियों का यही कहना है कि वेंटिलेटर जो एक मौजूद है उसको फंक्शनल करने के लिए जो वो इक़दाम किए जाएं। जी, हज़ारों मील का सफ़र तय करके हैदराबाद आने वाले इन खूबसूरत साइबेरियन परिंदों ने दरियाए सिंध से निकलने वाली पनियारी नहर को अपना मस्कन बनाया हुआ है। शहरी इन मेहमान परिंदों की आमद पर खुश हैं और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते। साइबेरिया से आते हैं ये और अल्लाह ताला ने इनका जरिया बनाया है खाने का और हम यहाँ पे इनको डालने के लिए आते हैं कि सुकून मिलता है इनको। साइबेरिया से आते हैं, चंद दिन के मेहमान हैं, लोग इनको रोटी डालकर बहुत खुशी महसूस करते हैं और ये एक सदका जारिया है। साइबेरियन परिंदे देखने में ही खूबसूरत नहीं बल्कि इनकी आवाज़ भी दिल को खूब भाती है। मुख्तसर अरसे के लिए आने वाले इन मेहमान परिंदों को शहरी डबल रोटी समेत दीगर अशिया खिलाकर इनकी खूब मेहमान नवाजी करते हैं। मुझे जो पॉकेट मनी मिलती है मैं उनका यहाँ पे आके इनको खाना डालता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है इनको खाना डाल के, मुझे सुकून मिलता है अंदर अंदर से। साइबेरियन परिंदों की आमद के बाद पनियारी नहर की रौनकें भी बढ़ गई हैं और शहरी दिन भर इन्हें देखने के लिए पनियारी नहर का रुख करते हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। बात करेंगे बहार के मौसम की, तो बहार का मौसम आते ही मुजफ्फरगढ़ में भी फूलों की बहार आ गई है। इंतज़ामिया की तरफ से फयाज पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल के सिलसिले में रंगारंग तकरीबात के साथ फूलों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़ारूक शेख से। फ़ारूक शेख, बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मुजफ्फरगढ़ ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ फयाज पार्क में जश्न बहारा की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है और ये जो जश्न बहारा की तकरीब है ये बहार के साथ ही यहाँ मुजफ्फरगढ़ की आवाम को तफरीह फराहम करने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से ये एक तकरीबात मनाई जा रही है, जिसके अंदर फयाज पार्क में जो फूलों के स्टॉल सजाए गए हैं वहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरह। बात करेंगे बहार के मौसम की, तो बहार का मौसम आते ही मुजफ्फरगढ़ में भी फूलों की बहार आ गई है। इंतज़ामिया की तरफ से फयाज पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल के सिलसिले में रंगारंग तकरीबात के साथ फूलों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़ारूक शेख से। फ़ारूक शेख, बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि मुजफ्फरगढ़ ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ फ़याज़ पार्क में जश्न बहारां की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। और ये जो जश्न बहारां की तकरीब है, ये बहार के साथ ही यहाँ मुजफ्फरगढ़ की आवाम को तफरीह फराहम करने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से ये एक तकरीबात मनाई जा रही है, जिसके अंदर फ़याज़ पार्क में जो फूलों के जी बिल्कुल, जैसा कि मुजफ्फरगढ़ ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ फ़याज़ पार्क में जश्न बहारां की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। और ये जो जश्न बहारां की तकरीब है, ये बहार के साथ ही यहाँ मुजफ्फरगढ़ की आवाम को तफरीह फराहम करने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से ये एक तकरीबात मनाई जा रही है, जिसके अंदर फ़याज़ पार्क में जो फूलों के स्टॉल सजाए गए हैं, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरह जो रंग बिरंगे जो फूल हैं वो खिलते हुए नज़र आ रहे हैं।